आराम करो, मुंह धो और कुछ खा पियो और ताजा दम हो, फिर आपने जिधर जाना है चले जाना। और जबकि वो गया, उन्होंने कहा कि चलो आज वो आए, और एक आदमी को उसने कहा कि फटाफट आप जानवर पकड़ो और उसे ज़िबा करो, और ज़िबा किया और पकाया, और सारा को कहा कि आप रोटियां बनाएं, और उन्होंने रोटियां खाई और उनको बरकत दी। आज ये भी इमामान वही रूप में आए हैं कि खुदावंद का नाम को फैलाने के लिए, और उस जगह पर जैसे बरकत मिली, आज हमें भी बरकत मिली। हालेलुया। क्योंकि जब किसी जगह पर आगे जो हम उनको कहते हैं नपाड़ होते थे, तो वो कहते थे कि बीमार जो है खुदा की रहमत होता है। तो जबकि मनादी के तौर पर कोई भी आता है वो मुबारक ही होता है, क्योंकि उसे खुदा भेजता है और कहता है कि जाओ मेरे नाम की मनादी करो, आंधों को आंखें दो, कोड़ों को साफ करो, लंगड़ों को चलाओ, मुर्दों को जगाओ, बदरुओं को निकालो, और मेरे नाम से मुझसे बड़े बड़े काम करो। अगर जे उस जगह पर कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारी सलामती उस जगह पर ठहर जाएगी। अगर ये ना हुआ तो तुम्हारी सलामती वापस आ जाएगी। हमें जरूरत इस चीज की है कि हम सलामती के फर्जंद बने और हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, हालेलुया। क्योंकि वो बरकत देने वाला बाप है जिसने आज तक हमें जिंदा रखा है और अपने नाम के लिए जिंदा रखा है। और मैं खुदा का खादम होते हुए आज इन सब मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं, और ये जबकि जाए तो खुदाबंद के फरिश्ते इनके साथ साथ जाए। और मेरी तरफ से और इस घराने की तरफ से और सहारा चैनल की तरफ से इनको खुशामदीद, क्योंकि आज इन्होंने अपना वक्त निकाला और ये हमारे पास आए। और आज तो किसी के पास वक्त नहीं है, घर वालों के लिए वक्त नहीं है, तो इन्होंने अपने घर को छोड़ा और काम को छोड़ा। हम इनके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। जैसे कि उस वक्त इब्राहिम को बरकत मिली, हमें भी आज बरकत मिली है। हालेलुया। और आज ये महीना ही बरकतों का आया है, क्योंकि ये बाकी अदन से ही कहा था कि एक औरत की नस्ल से पैदा होगा कि वो तेरी स्त्री को कुचलेगा। और वो फिर यशायाह नबी की बात कहा गया कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, यानी कि हमें एक बेटा बख्शा गया जिसका नाम है अजीब मशीर खुदा कादर आबदीयत का बाप सलामती का शहजादा।
फिर कहा गया कि अपने अपने नाम लिखवाने के लिए सब लोग बैतलहम में आए, क्योंकि उस दिन जिस वक्त उन्हें आना था सब लोग उस जगह पर जगह जमा थे। उस वक्त सराय में जगह ना थी, इसीलिए उसको एक चरनी मिली, क्योंकि किसी महल में उसको जगह मिलती तो लोग ना उसे देखते। वो चरनी में इसलिए आया कि उसको सब लोग देख सके। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की हमद हो, खुदावंद हमारे साथ साथ रहे और इन मेहमानों को बहुत ज्यादा बरकत मिली और ये अपना दिन रात काम करे और इस त्योहार को बहुत ज्यादा मना सके। और आज इन मेहमानों में से किसी ने भी इधर कुछ कहना हो तो कह सकता है, कलाम को बयान करना हो तो कह सकता है, वो इनकी जो मर्जी है। मैंने तो इनको खुशामदीद कहना था तो कह दिया। आमीन। बाबरकत नाम इस्लाम। हम यहाँ आए और खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल दिया। हम इस घराने के भी शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें वेलकम किया और खुदावंद के नाम को अपनी जिंदगियों के वसीला से मुबारक कहा। हम आज जो इस घर में आए हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये महीना जिस महीने हमारे मुनज्जी की, हमारे खुदावंद की, हमारे फिदिया देने वाले की पैदाइश हुई, उसके वसीला से मैं आप सबको ये कहूंगा कि जैसे उसने कहा कि मैं मोहब्बत हूं, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। एक दूसरे के गुनाहों को तो माफ करने वाला वही खुदा है, लेकिन उसने कहा कि जैसे मैं तुम्हारे कसूरों को माफ करता हूं, तुम भी एक दूसरे के कसूरों को माफ करो। हर एक से मोहब्बत करो, किसी से हसद न रखो, किसी से बदगुमानी ना करो, किसी को अपने दिल में बुरा ना कहो और किसी को बुरा कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है, सुलह का खुदा है, सलामती का खुदा है, अमन का खुदा है। हम उस खुदा की पैरवी करें, हम उस खुदा के साथ चलें जिसने हमारी जिंदगियों को गुनाह से निकालकर अब्दी जिंदगी में शामिल किया है। तो मेरा आप सब से ये खुदा की तरफ से पैगाम है कि हम सब जो उसके मानने वाले हैं, उसके आगे झुकने वाले हैं, उसकी तालीम को अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो उसके हुक्मों पर चलें, उसकी तालीम पर चलें, क्योंकि हमारा खुदा सलामती का, सुलह का, मोहब्बत का और जिंदगी देने वाला खुदा है। हालेलुया। हम उस खुदा को मानते हैं जो सब चीजों का मालिक है। तो हमें अपनी जिंदगी, अपनी रूह, अपनी सोचें, अपने ख्याल हमेशा उसकी मर्जी के मुताबिक करने चाहिए। हालेलुया। आप सबकी सलामती।